पहले फैमिली सेलेक्ट करते हैं, उनको पैसे देते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से शॉपिंग कर ले। तो हम करा रहे हैं। कासिम साहब ने मना कर दिया। वो फैमिली फिर हम उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको फिर हम ये कूपन दे देते हैं। अच्छा, अब मैं मेन सवाल की तरफ आता हूँ जो मैं करना चाह रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये आपको इधर घुमाया। अच्छा सर वसीम, मुझे ये भी बताइएगा कि फैमिलीज के पैकेजेस जो होते हैं ये क्या होते हैं। सर कासिम ने उनको बचा लिया है और आपका भी शुक्रिया, सर कासिम का स्पेशली शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। मैं स्पेशल शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मुझे ये काम अच्छा लगा। पूरी फैमिली के कपड़े होते हैं, पूरी फैमिली के जूते होते हैं, खवातीन के लिए चूड़ियाँ होती हैं, मेहंदी होती है, हेयर एक्सेसरी होती है, बच्चों की घड़ियाँ होती हैं, बच्चों के पर्स होते हैं, बच्चों की ऐनकी होती हैं। जो है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन किस तरीके से काम करता है, इनके जो फंड्स हैं वो कैसे रेज होते हैं। अच्छा, इसके अंदर कूपन नंबर लिखा हुआ है जी। कूपन नंबर का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़हद अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप लोग देख रहे हैं सॉलिड पाकिस्तान। आज हम एक नई जगह पे बैठे हैं, हमें इनविटेशन दिया है सर वसीम ने। आज बेसिकली हम आए हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पे। हम बेसिकली यहाँ पे इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो डिजर्विंग फैमिलीज होती है, 4 दिन के लिए समझे आप, इनडायरेक्टली अगर आपको मैं समझाऊँ, फ्री में शॉपिंग करवाता है। जो डिजर्विंग फैमिलीज होती हैं, बच्चों को बड़ों को फ्री में कपड़े दिए जाते हैं ताकि इनकी जो ईद है वो 4 गुना ज्यादा या 10 गुना या 100 गुना ज्यादा उनकी खुशियों के साथ गुजरे। जिनके पेरेंट्स नहीं है या जिनके फादर नहीं है या कोई ऐसे मसले मसाइल हैं या फिर कोई वो सपोर्ट नहीं कर सकते और वो ईद के लिए शॉपिंग के मुंतजिर हैं, तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये जो है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन किस तरीके से काम करता है, इनके जो फंड्स हैं वो कैसे रेज होते हैं, ये शॉपिंग किस तरीके से करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, स्पॉन्सर जो इनको मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं स्पॉन्सर, और ये जो फैमिलीज को फाइंड करते हैं, ये फैमिलीज कहाँ से आ जाती है। सर वसीम मौजूद है। सर वसीम अस्सलाम वालेकुम। सर वसीम कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर वसीम जो है ये मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा सर वसीम, मुझे पहले तो ये बताइएगा कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ये जो ईद का आप शॉपिंग करवा रहे हैं, ये लास्ट कितने ईयर से करवा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायद भाई आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये फैमिली फेस्टिवल ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चौथा साल है। ये हमने 2023 में इसको स्टार्ट लिया था, ठीक है, तो ये 2026 ये हमारा चौथा साल है। 4th ईयर हो गया, जी, 4 ईयर कंप्लीट हो जी, गया। अच्छा, अब तक आपके, क्योंकि आप 4 साल से काम कर रहे हैं, आपने बड़ी फैमिली देखी होंगी, आपने बड़े आंसू भी देखे होंगे और आपने वो खुशियों के मज़ाहिर भी देखी होंगे। खुशियाँ मतलब वो जो फेस इंप्रेशन होते हैं, जो इधर ईद की शॉपिंग फ्री सबको मिल गई और उस माँ के फेस इंप्रेशन आपने खुशियों में देखे होंगे, तो आपको वो खुशियाँ देख के कैसा फील होता है सर? मजा आता है या दिल बाग बाग हो जाता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये असल में ना यही मजा है, मैं आपको बता रहा हूं। असली जिंदगी यही है ना, असल जिंदगी है। हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारी पूरी टीम है, कोऑर्डिनेटर जहाँ मोहम्मद कासिम साहब हैं, उनके साथ में एज अ डिप्टी कोऑर्डिनेटर इस फेस्टिवल में काम कर रहे हैं। ठीक है। हम जो उनसे है ना, हम फील्ड के अंदर हैं, हम खुद फैमिलियों के घरों में जाते हैं, खुद उनको सिलेक्ट करते हैं। उनकी जो डिजर्विंग फैमिलीज है ना, बेवा, तलाकी याफ्ता, यतीम बच्चे, माजूर अफराद, ये फैमिलीज जो उनसे है ना, हम उनको सिलेक्ट करते हैं। वो फैमिलियां हम सिलेक्ट करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन करते हैं जो कई साल हो गए, जिन्होंने अपने बच्चों को नए कपड़े, नए जूते, नई चीजें नहीं पहनाई, लोगों के ही दिए हुए कपड़े अपने बच्चों को पहनाते हैं। तो ये जोन सा था ना, हमने जब ये चीजें देखते थे हम, तो हमने सोचा कि ये फेस्टिवल इस किस्म का ये इन लोगों की हेल्प के लिए ये हमने स्टार्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चौथा साल है। हम उन फैमिलीज को लेकर आते हैं, यहाँ पे हमने स्टॉल लगाते हैं, वो अपनी मर्जी से यहाँ से शॉपिंग करते हैं। वसीम भाई, बाकी बातें बाद में, मैं इस बात को क्लैपिंग करना चाहूंगा आपको कि आपने माशाल्लाह इस तरह की सोच रखी, सर कासिम ने इस तरह की सोच रखी। देखिए, जब तक आप सोचते नहीं ना, तो मेरी नजर में कुछ होता भी नहीं है। जब आप सोचते हैं तो अल्लाह ताला भी गैप से मदद करता है। जी बिल्कुल। आपने सोचा, आज आप स्टेप लेके बैठे हुए और 4 साल से लोगों को आप उनकी खुशियां दोबारा कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है, इसकी बुनियाद किसने रखी, ये है क्या और ये किन किन चीजों और में डील करता है? ये मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ये पूरे वर्ल्ड में तंजीम काम कर रही है। हर इलाके का अपना अपना एक सेटअप लगे हुए है, हर इलाके का अपना एक कोऑर्डिनेटर है। जैसे लाहौर, दूसरे शहरों के अंदर वहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही हैं। लाहौर के अंदर जो
बिलखुसूस ये जो फेस्टिवल हो रहा है ये पाकिस्तान में और कहीं पे भी नहीं हो रहा। ये हमारा ये शालीमार का एरिया है, यहाँ पर ये फैमिली फेस्टिवल के नाम से ये हम लोग यहाँ पर फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसके अंदर सैकड़ों फैमिलीज आती हैं और अपनी मर्जी से शॉपिंग करती हैं। अच्छा, ये जैसे आपने फैमिली की बात की, मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा फैमिली डिस्कशन कर लें ताकि वो फैमिलीज जो हमें सुन रही हैं, जो इस फेस्टिवल में हिस्सा लेना पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, वो किस तरीके से कर सकती हैं। तो मुझे पहले ये बताइएगा कि आपका ऑफिस किस जगह पर है? जी हमारा ऑफिस जो है ना वो शेरशाह रोड के ऊपर कोट ख्वाजा सईद चाइनीज स्कीम में हमारा ऑफिस है जी, लाहौर के अंदर। ठीक है फायद भाई, ये ना ये एक एप्लीकेशन, ये दरखास्त फॉर्म है। ठीक है, ये दरखास्त फॉर्म है। ये जरा सामने कैमरे की तरफ भी दिखाइए जी। ये फैमिली जोन सी है, जब हम रमजान शरीफ से 2 महीने पहले हम अपने ऑफिस से ये फॉर्म देना शुरू कर देते हैं। हम सिर्फ फैमिली, ये फ्री है फॉर्म? ये सारा कुछ फ्री है। अच्छा, हाँ, ये फार्म से लेके और आखिरी शॉपिंग तक हर चीज फ्री है। हर चीज फ्री इसके अंदर कोई पैसा नहीं है। दिमाग हाजिर है इनका माशाल्लाह, क्योंकि 4 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये एक दरखास्त फॉर्म है, ये हमारे पास फॉर्म आता है। हम इसके ऊपर जोन से है, इसके साथ उनका डाटा वगैरह ऐड होता है। हमारी टीम जो सी है इनके घर में जाके वेरिफिकेशन करती है। ठीक है, आपको पता है ये पाकिस्तान है, यहाँ पे लोग झूठ भी बोलते हैं। डोनर के साथ हमारा वादा है, आपके पैसे हकदारों तक जाएंगे। ठीक है, और हकदार ढूंढना ये हमारा काम। वाह जी। हम उनके घरों में जाते हैं, उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, हमारी टीमें जाती हैं। जो फैमिली बहुत ज्यादा डिजर्विंग होती है उसका डाटा हम नोट कर लेते हैं। वो फैमिली फिर हम उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको फिर हम ये कूपन दे देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर दिन, तारीख और ये जगह और हमारे फोन नंबर, हर चीज इसके ऊपर लिखा। ये दिखाइएगा जरा कूपन। अच्छा, ये कूपन, अच्छा फैमिली सिलेक्ट होगी जी। सिलेक्ट होने के बाद उसको ये कूपन आपने पहुंचा दिया या वो खुद आके लेगी? कैसे, किसी भी तरीके से हमारी टीम भी जाके पहुंचा देती है। ठीक है, अगर वो दूर है, अगर वो करीब है तो वो हमसे खुद भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कूपन नंबर लिखा हुआ है जी। कूपन नंबर का मतलब क्या है? ये कूपन नंबर है, ये इसका नंबर है गत्ते का जी। ये फार्म नंबर है, फार्म नंबर आ गया। ठीक है ना, फार्म नंबर और ये कूपन नंबर ये सेम चलेगा। ठीक है, 11 मार्च 2025 जी। ये पिछले साल का आ गया। उसके बाद नाम आ गया, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, एड्रेस आ गया उसका। ठीक है, अब ये कूपन लेके वो जो फैमिली है वो यहाँ पर आएगी, जो आपने उसको एड्रेस दिया होगा। अब आपका जो एड्रेस यहाँ पर आना है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? ये इसकी बैक साइड पे, इसकी बैक साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये नजर आ गया मुझे। अब वो फैमिली किस टाइम पर यहाँ पर आएगी? इसके टाइम भी लिखा हुआ है जी। इसके ऊपर टाइमिंग भी लिखी हुई है। अच्छा, एड्रेस भी लिखा हुआ है, हमारे राब्ते नंबर भी लिखे हैं हमारी टीम के इसके ऊपर, और जो फैमिली के जो लोग ऐड है इसके अंदर उनके नेम भी लिखे हुए हैं। अच्छा, जो ऐड है, हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फैमिली के जितने फैमिली में 5 बच्चे हैं जी, तो 5 बच्चों में से अगर आप 3 को सिलेक्ट करते हैं या 5 के 5 नाम हमने जो फीमेल है ना, जो अनमैरिड है, वो चाहे जितनी भी है हम उनको ऐड करते हैं। ओके, मेल जोन से है ना, लड़के जो 15 साल से बड़े हैं ना, हम उनको ऐड नहीं करते हैं। 15 साल से छोटे जो हैं उनको। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह नहीं, हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूं। उसकी वजह ये है कि हम पहले तो हम बाकी भी ऐड करते थे। जब हमने वेरिफिकेशन शुरू करी, लोगों के घरों में जाना शुरू किया, हमने ऐसे लोग देखे जो 11-11 साल का, 10-10 साल का बच्चा वो काम कर रहा है। हमने पूछा, आप 10 साल का बच्चे, आप काम क्यों कर रहे हैं? आपकी तो एज पढ़ने वाली है, पढ़ाई करें। वो कह रहे जी मेरे वालिद साहब नहीं है। वो तो उनकी वालदा को कहा, इस बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रही? ठीक है, वो कहती घर में खाने के लिए नहीं है, मैं किस तरह पढ़ाऊं इसको? ये काम पे जाएगा, कुछ लेकर आएगा तो करेगा ना। तो इस वजह से हमने जो है ना छोटे बच्चे हम ऐड करते हैं। 15 साल से बड़े बच्चे इसलिए नहीं ऐड करते, चाहे वो पढ़ रहे हैं या चाहे वो काम कर रहे हैं, वो कर सकते हैं काम, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और वैसे भी अपना घर का निजाम चला सकते हैं। इस वजह से हम छोटे बच्चों को ऐड करते हैं ताकि वो उनका निजाम चल सके। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने सिलेक्शन कर ली, अब फैमिली यहाँ पर आएगी, फर्स्ट उसको आपने कैसे एंटरटेन करना? जी, फैमिली जैसे ही हमारे पास आएगी, हमारे रिसेप्शन पे हमारी टीम मौजूद है, वो उनको वेलकम करेगी। जैसे ही वेलकम करेगी वो फैमिली अंदर आ जाएगी। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि आप स्पेशल उसको जो वेलकम करते हैं उसको फूल देते हैं, प्यार वाला या मोहब्बत वाला फूल। हमारी फीमेल की अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 150 से ज्यादा हमारी फीमेल की टीम यहाँ पे मौजूद होती है। हमारी हर जगह पे इस जैसे ही फैमिली अंदर आती है, एंटर होती है, तो हमारी फीमेल की टीम जो सी है उस फैमिली को फूल देकर उनको वेलकम करती है। वो फैमिली जैसे अंदर आती है, फिर हमारी दूसरी टीम जो उनसी है वो उन फैमिली के साथ जुड़ जाती है, जुड़ जाएगी। वो पूरे हाल का इधर विजिट कराती है, उधर जितनी भी शॉपिंग है वो सारी शॉपिंग करवाती है उस फैमिली को। वो एक फीमेल जिसके साथ वो लिंक करवा दिया आपने फैमिली का, वो ही सबके पास लेके जाएगी। जी, वो सबके पास लेके जाएगी। ठीक है, ये कूपन उसके पास होगा, वो हर चीज
उसको वहां से चेक एंड बैलेंस करके उसको प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल करेगी। जो वो बच्चा जिस पे हाथ रखेगा, जिस चीज पे हाथ रखेगा उसको वो मिल जाएगी। शॉपिंग का मकसद ही यही है ना। हाँ। ये चीजें हम एक जगह पे इकट्ठी करके भी दे सकते थे। अच्छा, ये मकसद ही यही था यहाँ पे कि अपनी मर्जी की यहाँ पे शॉपिंग हो। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी, मासूमाना सवाल जी, समझ जी। लें। अच्छा, इसमें एक मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपके पास 50 फैमिलीज आ गई। जी एग्जाम्पल, जी जी 8 से 12 का टाइम था या 8 से 11 का टाइम था, ठीक है। या 1 घंटे का टाइम था, जी। 50 फैमिलीज आपके पास आके खड़ी हैं, आप उसको कैसे डील करते हैं? एट अ टाइम 50 फैमिली को अंदर लेके आते हैं या जस्ट एक एक को लेके आया जाता है, फिर वो एक चलेगी, फिर दूसरी फैमिली आ गई, फिर वो चलेगी, फिर तीसरी फैमिली आ गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये होता है, ऐसे है कि फैमिलियां हमारे पास आ जाती हैं इकट्ठी, मगर हाल के अंदर इधर हम सारी फैमिलियों को नहीं अंदर भेजते। हाँ, हम ये मेरा अब जो एक्चुअल मेरा अगला सवाल था ना, ये उस तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, आगे 5 फैमिलियों को 10 फैमिलियों को हम अंदर भेजते हैं ताकि वो हाल के अंदर अफरा तफरी ना मचे। समझ रहे हैं ना। ठीक है। फैमिली को चॉइस करने का मौका मिले। ठीक है। हम इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती। फैमिली घंटा लगा दे, 2 घंटा लगा दे, अपनी मर्जी से। ऐसी ऐसी बच्चियां आती हैं, यतीम बच्चियां बेचारी, वो एक फ्रॉक उसने पसंद की है, वो लेकर दूसरी साइड पे आएगी। उसके दिमाग में अगर नहीं ये नहीं, मुझे वो अच्छी लग रही है, वो फिर आएगी, वो फिर दूसरी फ्रॉक लेगी, वो फिर जाएगी, फिर तीसरी। हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं मेन सवाल की तरफ आता हूँ जो मैं करना चाह रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये आपको इधर घुमाया। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि वो जो 50 फैमिलीज आई हैं आपके पास जी, उसमें से आपने आपके बकौल 5 से 10 फैमिलीज आप अंदर ले आए, उसको सिलेक्शन करवा ली। अब एक जो 49 नंबर वाली फैमिली है या 50 वाली या 40 से ऊपर वाली फैमिली, वो जब अंदर आती है और उसको वो चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें थी सर वो तो चली गई ना। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं वो है। जो अच्छी चीजें थी, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आप बात को फॉलो कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। जो अच्छी मैं आपको चीज बताने थी लगा, वो जा चुकी है। जी जी जी, मैं आपको ठीक है। और ये भी बात सच है क्योंकि हमने 2025 में आपका इंटरव्यू किया। जी जी, ठीक है। और मुझे जितनी भी चीजें थी, 50 थी ना, अगर 50 आपने कपड़े रखे हैं, 50 के 50 एक से बढ़कर एक थे। बिल्कुल ऐसे ही। और बल्कि मुझे याद है, मैंने उस कपड़ों को ऐसे करके, मैं ऐसे करके वो कपड़ों को देख रहा था कि यार उसकी क्वालिटी कैसी है, तो हर क्वालिटी A1 थी। अच्छा फाद भाई, ये जो आपने सवाल किया है ना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। 25 फैमिलियां, अगर मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, अगर 25 फैमिलियां आनी है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो सामान है ना, वो हमारे पास सामान 50 का होना है। समझ रहे हैं। जिस तरह आज हमारे पास अगर 300 फैमिली हम बुला रहे हैं ना, तो 300 फैमिली का सामान अंदर जोन से है ना, वो 400 फैमिली का हमारे पास फालतू सामान लगा होता है। अच्छा, जो अली भाई आखिरी बच्चा भी होगा ना, आखिरी बच्चा, उसको भी चॉइस करने के लिए 8-10 डिजाइन के कपड़े पड़े होंगे। अच्छा, अली भाई ने भी हमें इंटरव्यू में यही कहा था कि हमारे पास एक आर्टिकल के 5-5 6 चीजें पड़ी हुई हैं, तो अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा या पसंद आ रहा है तो वो हमारे पास बैकएंड पे पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा, तो टेंशन नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा वसीम भी, आपने बहुत अच्छा उसको क्लैरिफाई किया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जैसे स्पॉन्सर ये होता है जी जी, सीन, इस स्पॉन्सर सीन के अंदर क्या क्राइटेरिया होता है? क्योंकि अली भाई ने हमसे डिस्कस किया, 1-2 हमने मेहंदी के आर्टिकल देखे, एक आई थिंक बैंगल्स का आर्टिकल देखा, उसमें क्या कहा अली भाई ने कि भाई ये हमें 50% पे मिला है। जी जी, ठीक है। और ये हमारे पास पूरा स्पॉन्सर्ड आया है, किसी ने दे दी है गिफ्ट कि भाई ये करो। तो ये क्या सीन है कि कुछ लोग 50% पे क्यों कर रहे हैं? तो पूरा ही दे रहे हैं कि अल्लाह मालिक है। नहीं, जब हम शॉपिंग करने जाते थे ना मार्केट में, हम लोग जाते हैं, हमारी फीमेल की टीम भी है, और वो और साथ हम, हमारी मेल टीम है, हम दोनों मिलकर ये शॉपिंग करते हैं। जब हम जाते हैं ना, तो हम जाकर अगले दुकानदार को उसको बताते हैं, ये भाई इस फेस्टिवल के लिए हम लेकर जा रहे हैं सामान, और इसके अंदर आप क्या डिस्काउंट करें। वो जितना बिल बनता है, वो कुछ लोग कहते हैं यार ये हाफ जोन से है ना, हमारी पेमेंट कर दे, हाफ हमारी तरफ से है। ठीक है। जब हाफ उसकी तरफ से आ गया तो वो उसका 50% डिस्काउंट लिखा गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं अच्छा इस मकसद के लिए लेकर जा रहे हैं, ये सारी हमारी तरफ से है। ठीक है। उसका फिर जो ब्रांड का नाम हो गया, वो उसका ब्रांड का नाम स्पॉन्सर हो गया। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जैसे अब आप, एक चीज़ तो यहाँ पे है नहीं, आपकी ये फ्लेक्स से बननी है, आपने ये इसका आप रेंट देना है शादी हाल का। ठीक है, शादी हाल ही है वो ना बेसिकली, इसको हाल का रेंट देना है। और वॉलंटियर्स हैं वो तो चले फ्री में भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन और बड़े मसले मसाइल है जहाँ पे पैसों की जरूरत पड़ती है हमें। तो इस निज़ाम को फिर किस तरीके से आप डील करते हैं, कैसे चल रहा है ये निज़ाम? अच्छा, इसमें ना हमारी ना टीम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी टीम है हमारी। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं ना, जिस तरह फ्लैक्स का है, ये हम डोनेशन में से नहीं इस्तेमाल करते। ये फिर टीम पे डिवाइड, टीम जो सा टीम का जो फंड होता है ना, ये उसके अंदर से लगता है।
ये फ्लेक्सें हो गई हैं, ये सजावट की चीजें हो गई हैं। हालांकि यहाँ पर जितने वॉलंटियर हैं उनके लिए खाने पीने का कोई इंतजाम है, या कोई गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम है। ये जितना भी खर्चा है ये फंड में से नहीं होता, ये ज़कात के पैसों में से नहीं होता, ये हम अपनी जेबों से करते हैं। हमारे पास ऐसे डोनर मौजूद हैं जो हमारी टीम के मेंबर हैं, वो कहते हैं कि मेरी तरफ से ये हाल में जितना खर्चा है मेरी तरफ से, वो कहते हैं मेरी तरफ से ब्रांडिंग है। इस तरह हम चीजें जो से डिसाइड कर लेते हैं। जो आवाम की जो जितनी भी डोनेशन आती है ना, वो डोनेशन सारी जो सी है वो इन्हीं चीजों पे लगती है। ठीक है, ये अच्छा वसीम भाई, हाँ जी जी कंप्लीट। ये जो डोनेशन जोन सी भी आती है वो इन्हीं चीजों पे लगती है। उनके कपड़े, जूते, ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी एंड के घड़ियां वगैरह, ये बच्चों की शॉपिंग के ऊपर लगती है। ठीक है, अच्छा मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि आप फ्यूचर में इसको कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं कि यार आप देखें ना, अगर आपने यहाँ पे 20% का स्टॉल लगाया है तो फ्यूचर में इसको आप 25 करें, 30 करें, 40 करें, बड़ी से बड़ी, ताकि और आप फैमिलीज को और आप उसके फेस के ऊपर जो है ना खुशियां ला सकें। तो आप उसको कैसे समझते हैं कि यार मैं और भी फ्यूचर में ऐसा काम कर सकता हूँ, या हम लोग करना चाहते हैं या सोचते हैं? हो सकता है कि हमारे चाहने वालों में से, हमारे देखने वालों में से कोई ऐसा डोनर मिल जाए जो आपकी ख्वाहिश को पूरा करे कि नहीं यार ये बंदा सही है, इसकी बात पे अमल करो, ये इधर लगाते हैं, आओ जी मैं आपको जगह देता हूँ, यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ 10 लगाया, 10 से 12 नहीं हो सकता क्योंकि जगह का एक लिमिट है ना जगह, वहाँ पे 20 का मैं जगह देता हूँ, लगाओ जी। तो क्या प्लानिंग है कोई फ्यूचर की? जी जी बिल्कुल प्लानिंग है हमारी। ये असल में ना हमने यहाँ पर इस तरह का माहौल नहीं था, हमारे पाकिस्तान में ना इस तरह का माहौल नहीं था। और ये यहाँ पर जो स्टाइल था ना ज़कात देने का, चीजें देने का, वो अपने दरवाजे के बाहर या अपनी शॉप के बाहर औरतों का रश लग जाता था। एक साइड पे मर्दों की लाइनें लगी हुई हैं, वो 500-500, 1000-1000 रुपया देना शुरू कर देते थे, और या आटे के तोड़े उनकी लाइनें लगवा दी हैं, या राशन, ये चीजें थी। तो हम काफी सालों से वर्किंग कर रहे थे इसके ऊपर, यार ये इस तरह की कोई चीज करें ताकि लोगों को ये मैसेज दें हम कि हम इस तरह भी इज्जत तरीके के साथ भी इन फैमिलियों को कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने जब 2023 में किया था तो हमारा इतनी ना ब्रांडिंग थी, ना इतनी चीजें थी, ना इतनी हमारी बड़ी टीम थी। ऐसी ये टीम सारी जो बनी है, ये लाखों रुपए का इवेंट बनी है, इसी वजह से लोग हम पे इत्मीनान करते। और हमारा जो यहाँ पर जितने भी फेस्टिवल में जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनके सामने फैमिलियां आती हैं, उनके सब कुछ उनके सामने हो रहा है, हर चीज जो सी है हमारी रिकॉर्ड है। ठीक है। तो अच्छा वसीम भाई, हम कोशिश करेंगे कि सर कासिम और आपका और जो टीम मेंबर्स हैं आपका, उनका डायरेक्ट मोबाइल नंबर, हमारी मोबाइल नंबर और वेबसाइट जो है वो हम ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चला दें, ताकि जो बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाहे, जो आपसे बात करना चाहे, सर कासिम से बात करना चाहे, तो मेरा ख्याल है आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आप हमारे पाकिस्तान का असास हैं। आप वो काम कर रहे हैं जो शायद हमने तो अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं किया, हमने अभी तक कोई इस टॉपिक पे इस तरह का फेस्टिवल वाला हमने इंटरव्यूज नहीं किया कि जो दूसरों की इज्जतों को पैमाल भी ना हो। जी। जैसे आपने कहा जी वो लाइनें लगती थी, वो ऐसे होता था, वो ऐसे होता था। यहाँ पे बड़ा आप कह लें कि खुश नसीब वो बंदे हैं जो यहाँ पर आते हैं और जो आपके साथ कांटेक्ट करते हैं। और मेरा ख्याल है जो हमारे देखने वाले हैं, जो फैमिलीज हैं, उनके लिए भी, अब जैसे माँ बाप हैं वो बड़ा परेशान होते हैं वसीम भाई, लेकिन आपने उनको बचा लिया, सर कासिम ने उनको बचा लिया। ठीक है, और आपका भी शुक्रिया, सर कासिम का स्पेशली शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। मैं स्पेशल शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मुझे ये काम अच्छा लगा। ठीक है, मैं आपको सराह रहा हूँ इनडायरेक्टली। और हमारा पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, लोग हैं, देखने वाले हैं, मैं यही चाहूँगा जो हमारे चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, सर से कांटेक्ट करें, सर कासिम से कांटेक्ट करें, और जो भी जितनी भी हो सकती है ना, हम मिल के पाकिस्तान को उन फैमिलीज़ के लिए काम करें जो डिजर्विंग है सारी फैमिलीज। अच्छा सर वसीम, मुझे लास्ट में ये भी बता दीजिएगा कि ये आइडिया आपके पास आया कहाँ से? अच्छा, ये आइडिया जो है ना, ये आइडिया था मोहम्मद कासिम साहब का, जो कोऑर्डिनेटर है, जो इसको देख रहे हैं। वो ऐसे था, हम कोशिश करेंगे सर कासिम का भी ना एक अलग से इंटरव्यू करें। जी, वो बेहतर हो जाएगा। जी। कासिम साहब, ये हुआ ऐसे था कि ये हमारा जो है ना, पिछले हम 15 सालों से वर्किंग कर रहे हैं। तो ईद के ऊपर जो है हमारी कोई वर्किंग नहीं थी। रमज़ान आता था, हम उसी तरह ही राशन दे दिया और इस तरह चीज़ें दे दी। हमने टीम में डिस्कस किया, मैंने कासिम साहब से, कि ईद के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये जो यतीम बच्चे हैं, ये बाकी हम, आपने देखा होगा कि बच्चे नए कपड़े, नई चीज़ें पहन के बाहर निकलते हैं, और जिनके माँ बाप नहीं है वो बच्चे उसी तरह होते हैं, घर में बैठे होते हैं। ऐसी है। तो ये चीज़ों पर हमने बात की, तो कासिम साहब ने मुझसे कहा कि आप बताएं कि किस तरह हो सकता है, किस तरह करें। मैंने उनको कहा कि हम इन फैमिलियों को रमज़ान शरीफ में पैसे देते हैं,
पहले फैमिली सेलेक्ट करते हैं, उनको पैसे देते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लें। तो हम करा रहे। कासिम साहब ने मना कर दिया। कासिम साहब ने कहा जितने इनके हालात खराब हैं, अगर हम इनको पैसे देंगे इनके तो ऐसे ही पैसे लग जाने हैं, बच्चे तो फिर ईद वाले दिन वैसे रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। टेक्निकल तो दूसरी ऑप्शन दी, हम ऐसा करते हैं इन फैमिलियों के बच्चों को ले जाते हैं शॉपिंग करवाने बाजारों में, तो वहाँ पे शॉपिंग करते हैं। वो कहते हैं कैसे हो सकता है, कैसे हो इतने सारे कहाँ पे लेकर फिरेंगे। तो वो भी हमारा फिर कैंसिल हो गया। फिर कासिम साहब ने आइडिया आया, कासिम साहब उन्होंने कहा कि हम इधर शॉपिंग मॉल बनाएंगे और इन फैमिलियों को लेकर आएंगे और इनको इनकी मर्जी से अपने शॉपिंग मॉल के अंदर उनकी शॉपिंग कराएंगे। और हो भी ये रहा अब। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के अंदर ये हमारा आइडिया था और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शरीफ में हमने 2023 में ये आइडिया हमने इम्प्लीमेंट किया फर्स्ट टाइम। ठीक है। इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों की तरफ से। तो ये लोगों की मोहब्बतें हैं, उनकी दुआएं हैं जो हमारे साथ अभी तक फैमिलियां चल रही हैं। और ये जो हमारी टीम है ये हमारे साथ ताउन कर रही है और ये अभी तो हमें टीम मजीद बढ़ानी है इंशाअल्लाह, क्योंकि इसको हमने मजीद बड़ा करना है और ये लोगों के ताउन के साथ ही होना है। अच्छा सर वसीम, मुझे ये भी बताइएगा कि फैमिलीज के पैकेजेस जो होते हैं ये क्या होते हैं? देखिए फाद भाई, इस फैमिली के अंदर ना पूरी फैमिली के कपड़े होते हैं, पूरी फैमिली के जूते होते हैं, खवातीन के लिए चूड़ियाँ होती हैं, मेहंदी होती है, हेयर एक्सेसरी होती है, बच्चों की घड़ियाँ होती हैं, बच्चों के पर्स होते हैं, बच्चों की ऐनकी होती हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं और बच्चों के लिए काफी चीजें हमने रिकॉर्ड की हैं। हाँ। जी, ये सारी चीजें ईद की जितनी भी शॉपिंग होती है ना, और आखिर में एक गिफ्ट हैम्पर भी होता है, उसके अंदर खाने पीने की चीजें होती हैं ईद वाले दिन के लिए, जिसके अंदर दूध, सेवियां, घी, चीनी, मेवाजात वगैरह, सोने पे सुहागा। और फिर उसके अलावा बच्चों के साथ यहाँ पर गेम्स खेली जाती हैं, छोटे बच्चों के साथ उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। अच्छा, गेम की सूरत में गिफ्ट दे गेम की सूरत में भी गिफ्ट दिए जाते हैं। वो हारे या जीते हम आपको गिफ्ट देंगे। बच्चे के साथ खेलना है ना, तो वो जो है ना यहाँ पे ये चीजें सारी यहाँ पर पूरी ईद की शॉपिंग जो है ना वो यहाँ पे फ्री में सारा कुछ करवाया जाता है। ले जी, बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। और आपने मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया। जी, आपने बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन भी दे दी। ये भी आपको बता दूं, ये 28 तारीख से इसका इफ्तिताह है। हाँ। 28 से लेके 4 मार्च तक ये रोज 4 दिन का फेस्टिवल, 5 दिन का फेस्टिवल है। और ये रात को 9 बजे से 12 बजे तक ये फेस्टिवल यहाँ पर चलता है। ठीक है। और मुख्तलिफ डेज होते हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज आती हैं, वो अपनी मर्जी की हर फैमिली को आप बताते हैं कि यार इस टाइम पे आपने आना है। जो उनको कूपन देते हैं ना, हाँ, उस पे लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, उनका डे भी लिखा होता है, तारीख भी लिखी होती है, एड्रेस भी लिखा होता है, हमारे राब्ते नंबर भी लिखे होते हैं, हर चीज उसके ऊपर मौजूद होती है। ठीक हो गया। ले वसीम भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और देखने वालों का शुक्रिया। उन्होंने टाइम दिया आपको, हमें, सबको। और पाकिस्तान जिंदाबाद, आप भी एक दफ़ा नारा जरूर लगाएं। आपके इनके दिल में तो मुझसे ज़्यादा जज्बा है। बस थैंक यू सो मच। अल्लाह, बहुत शुक्रिया।